Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बताएं आजकल ये खूबसूरती के लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, पार्लर खुल गए, रंग बिरंगे क्लिनिक्स खुल गए हैं, लेजर हेयर रिमूविंग होगी, मोटापे की सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, हेयर ट्रांसप्लांट है, ये चीजें हुई जिनके बगैर बंदे की मौत नहीं वाकई होती, बल्कि इससे मैंने सुना बहुत ज्यादा मौत वाकई हो सकती है। हेयर ट्रांसप्लांट से कोई लाखों करोड़ों में एक बंदे की डेथ भी हो जाती है। तो क्या ये चीजें जायज है? लाखों करोड़ों में तो लोग कहते हैं नहीं, मस्जिद में जाके बम फट जाएगा तो मर जावांगे, इस वजह से जमात में नमाज ना पड़ी है। हेयर ट्रांसप्लांट तो मेरे भाई ये बुनियादी जरूरत है। क्यों बुनियादी जरूरत इस तरह है, ये खूबसूरती की अलामत है। अल्लाह ने गंजा बनाया, गंजा नहीं, अल्लाह ने गंजा अगर हर बंदे को बनाया ना, फिर तो आपकी बात ठीक है। सुनन नबी दाऊद में हदीस है कि एक सहाबी की नाक कट गई जिहाद में, ये सही हदीस है, मैंने मसला नंबर 32 में बताई है, मुसलमान मर्दों औरतों के बालों और आज़ा के अहकाम, मैं हर शहर काट करा बैठा जी, उसमें मैंने ये हदीस बताई है। उसकी नाक कट गई, किताबुल लिबास चैप्टर में, मिशकात में भी आपको हदीस मिल जाएगी। उसने चांदी की नाक कटवा जो है ना वो बनवा के यहाँ लगाई, तो उसमें बदबू पड़ गई। ज़ाहिर है चांदी को भी कुछ अरसे बाद वो तो क्रोयन आ ही जाता है। फिर उसने कहा अल्लाह के नबी मैं सोने की नाक बनवाना चाहता हूँ। आपने नहीं फरमाया सोना मर्द के लिए नाम है, आपने फरमाया कि बनवा लो, नाक बेसिक नीड है। इसी तरीके से बाल खूबसूरती की अलामत है। अगर किसी के बाल नेचुरली झड़ गए हैं, मसलन एक बच्चा है, उसकी मतलब 15-20 साल उम्र है, उसके सारे बाल सर के झड़ गए, ऐसे लोग होते हैं। अब नेचुरली तो ऐसा नहीं है, ये तो स्टेज आती है 50-60 साल के बाद के बाल झड़ने शुरू होते हैं। नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ, अब नॉर्मल नहीं। तुझी को जी फलाने 80 साल भी नहीं चढ़े, ओला गल है अमूमन। अब वो बंदा खुद अब नॉर्मल हो गया ना, वो अपने आप को नॉर्मल करवा सकता है। इसी तरीके से काला कोला भी लगा सकता है जी, वो बाल भी काला कर सकता है। एक ऐसा मर्द, मैंने सही बुखारी से साबित किया कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के बारे में जो हदीस आती है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने सर ला के रखा गया। इसी हदीस में ये हज़रत हुसैन वाले चैप्टर में सही बुखारी में इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है इमाम बुखारी ने, तो उसमें कि हुसैन अलैहिस्सलाम का सर और दाढ़ी के बाल काले वस्मे से रंगे हुए थे। मेहंदी से वस्मा वो बूटी थी, मेहंदी नहीं है, वस्मा जो बाल काले करने के लिए इस्तेमाल होती थी, जैसा कि मेहंदी जो है वो सुर्ख करने के लिए। तो हज़रत हुसैन की उम्र 58 साल थी उस वक्त, और ईसवी एतबार से 55 साल, तो 55 साल तक तो आप दाढ़ी काली कर सकते हैं, सर और दाढ़ी के बाल, ये जायज है। मुफ्ती साहब ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से भी ये बात बताया करते हैं। मूसा काज़िम तो छोटे हो गए ना, मैं तो इमाम हुसैन से साबित कर रहा हूँ सही। अब एक और मसला कि औरतों को अगर बाल झाड़ की बीमारी हो जाए, तो सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो बाल गुदवाती हैं, बाल के अंदर बाल गूंद लेती हैं। जिस तरह यहां परांदा इस्तेमाल किया जाता है, ये तो जायज है कि धागे का परांदा औरतें जो है वो बालों को सीधा रखने के लिए उसमें परांदा डाल लेती हैं, लेकिन बालों के अंदर अगर बालों का परांदा डाला जाएगा तो यह हराम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम में यहां तक है कि एक औरत ने कहा कि मेरी बच्ची की शादी होने वाली है, उसके बाल बहुत छोटे हैं, बीमारी की वजह से झड़ गए हैं, तो आप क्या मुझे इजाजत देते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी। इससे यह बात भी पता चली कि विग लगाना भी शरीयत के अंदर हराम है। अलबत्ता इसमें एक गुंजाइश निकल सकती है, वो ये है कि अगर बाल ट्रांसप्लांट करवा लिए जाए, वो हलकत को बदलना नहीं। मसलन एक बंदे की उम्र ही छोटी है और वो गंजा हो गया है 20, 22, 25 साल की उम्र में, तो अब अगर उसी के अपने बाल यहां से पीछे से उतार कर वो टिश्यूज वगैरह जो है वो यहां लगा लेते हैं सेंटर में और बाल उगना शुरू कर देते हैं, ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रांसप्लांटेशन करने का मामला, ये हलकत को बदलना नहीं है, ये उसी की चीज उसके ऊपर लगा ली है। लेकिन एक 80 साल का बाबा है, वो ये काम करवाएगा, वो फिर हलकत को बदल रहा होगा, क्योंकि उसके तो उस उम्र में वैसे ही बाल जाके झड़ जाने। मैं जवान आदमी की बात कर रहा हूं, तो उसको इस चीज की इजाजत, लेकिन विग पहनने की बिल्कुल कतई इजाजत नहीं। और उसमें फिर बड़े इशू भी आ जाते हैं और गुस्ल का मसला और बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, और यहां पर कैटेगोरिकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। ये जो मैंने मसला ट्रांसप्लांटेशन का बयान किया, ये इज्तिहादी मसला है, अगर इसमें किसी को इख्तिलाफ हो तो वो इख्तिलाफ राय रख सकता है। अब यहां ये भी बात याद रखें कि जामिया तिर्मिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई की हदीस है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका नाम था इब्न साद, उनकी एक जंग के दौरान नाक कट गई, तो उन्होंने चांदी की नाक बनवाकर यहां लगाई। जाहिर है कि इंसान बदसूरत लगता है, नाक कट गई किसी की, यहां भी एक्सीडेंट में हो सकता है किसी के साथ हादसा, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो चांदी की नाक के अंदर बदबू फैल गई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया
کہ یہ چاندی کی ناک ریموو کر کے سونے کی ناک لگا لو، کیونکہ سونا آپ کو پتا ہے سب سے ایلیٹ میٹل ہے، یہی سونے کی خوبی ہے، کنڈکٹر بھی 100% ہے، زنگ بھی اس کو نہیں لگتا۔ اگر بجلی کی بچت کرنی ہو تو سونے کی تاریں ہونی چاہیے، لیکن سونا مہنگا بہت ہے۔ جس طرح لکڑی کے اندر دیار ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اسی طریقے سے میٹلز کے اندر سونا۔ تو اس صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کی سونے کی ناک بنوا کر یہ لگائے، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کے اندر موجود ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کسی کے اعضاء کسی ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو جائیں تو وہ اعضاء لگوا سکتا ہے۔ جیسے آج کل کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے وہ عضو لگوا سکتا ہے، بازو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے کان کسی کا کٹ جاتا ہے تو وہ کان لگوا سکتا ہے، حتیٰ کہ سونے کا بھی لگوا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر جو ہے وہ بدبو پھیلنے کا خدشہ ہو اور کسی کا دانت ٹوٹ جائے جبکہ اس کی دانت ٹوٹنے کی عمر نہ ہو تو وہ سونے کا بھی دانت لگوا لے تو یہ جائز ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ واضح حدیثیں موجود ہیں الحمدللہ۔ اب میں یہ مسائل بیان کر رہا ہوں تو آپ میری تقلید کرنا شروع کر دیں گے، جی 10 قرآن حدیثی مسئلے کتنے لکھے ہیں؟ سارے مسئلے الحمدللہ کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جدید مسائل جو آج تک آ رہے ہیں آج بھی اجتہاد جاری ہے، یہ کہیں فکس نہیں ہو گیا 1200 سال پہلے، قیامت تک اجتہاد جاری رہے گا۔ آج کے دور کے کئی مسئلے ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ اجماع والے ٹاپک میں بتا بھی دیا کہ جو آج کے دور کے مسائل ہیں، لہذا مصنوعی اعضاء لگانا بھی درست ہوا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اپنا کوئی عضو ڈونیٹ کر سکتا ہے کسی کو، مثال کے طور پر میڈیکلی یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ اگر کسی شخص کا ایک گردہ ہو تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے، اور اللہ نے ہمارے جسم میں 2 گردے رکھے ہیں، لیکن اس کو بیچا نہ جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے قریبی بھائی کو، باپ کو گردہ دے سکتا ہے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے اور اس کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو یہ جائز ہے، لیکن دل نہیں کسی کو نکال کے دے سکتا کیونکہ وہ تو خود مر جائے گا۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی اعضاء اپنے ڈونیٹ نہیں کر سکتا، اس پر بھی اتفاق ہے۔ مرنے کے بعد وہ جس طرح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو اسی طریقے سے سپرد کیا جائے۔ نہ وہ خود وصیت کر سکتا ہے نہ پیچھے کوئی کر سکتا ہے، جس طرح یہ سری لنکا کے اندر رواج ہے کہ وہ آنکھیں ڈونیٹ کر جاتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔